कैसी है अपनी एके ऑटो लाइन की पब्लिक। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले आप ब्रांड्स के नाम पढ़ लीजिए तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, नेता, KYC एंड किंगलोंग। तो सबसे पहले आज मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं आया कहाँ हूँ। मैं आया हूँ नेपाल के पोखरा में, और आपके लिए ऐसी ऐसी गाड़ियाँ कवर करने जो आपने सोची भी नहीं होंगी कि ऐसी ऐसी गाड़ियाँ इंटरनेशनल लेवल पर अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप जो गाड़ी देख रहे हैं ये नेता ब्रांड की है। इसको सबसे अच्छी बात है, नेता ही नहीं ले सकता है, कोई भी ले सकता है, आप लोग भी इंपोर्ट करा सकते हैं। और ये गाड़ी पोखरा में अवेलेबल है, काठमांडू में अवेलेबल है, पूरे ऑल ओवर नेपाल में ये गाड़ी अवेलेबल है। कहने को बहुत चीज़ें हैं इस गाड़ी में, और तो बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे इस आपको। ये देखिए, ये है गाड़ी का साइड, पूरा ऑल ओवर SUV वाला लुक है। बहुत ही कंप्लीट और डैशिंग लुक आता है इस गाड़ी का। तो किस तरह से लुक आ रहा है, सारी चीज़ें मैं आपको A to Z बताने की कोशिश करूँगा। अब इसके बाद एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। गाड़ी का बैग देखिए, बैग गाड़ी का बहुत ही प्यारा है। नेता ब्रांड की बैजिंग यहाँ पर होगी और V की बैजिंग यहाँ पर मिल जाएगी। गाड़ी में बैक सेंसर की बात करते हैं तो बैक सेंसर 2 मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अपने उसी तरह उसी फॉर्मेट में स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट में इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और ये DRL है। बहुत ही प्यारा गाड़ी का लुक है। मतलब मैं तो लुक ही की बात कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि लुक इतना अच्छा है इस गाड़ी का। मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ तो आप इसी तरह से समझिए। अब गाड़ी के टायर का ब्रांड आप देखिए, आपने सुना भी नहीं होगा, सैलून। सैलून कंपनी की गाड़ी का टायर का नाम है। और गाड़ी में जो साइज़ आता है वो आता है 185/50R16 के गाड़ी में टायर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको फेंडर पर इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिलेगी। ये अगर ओवारियम पर होती तो बहुत ही अच्छा रहता। अब इसके बाद गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस आता है गाड़ी में 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो एज अ हैचबैक, एज अ SUV बहुत ही अच्छा है। इसमें सनरूफ वगैरह कोई भी चीज़ नहीं आती है। और गाड़ी में बूट स्पेस की बात करते हैं तो वो मैं मेंशन कर दूंगा कि बूट स्पेस एक्चुअल में कितना है। बैक लाइट की बात करें तो बैक लाइट यहाँ से कनेक्टेड लाइट्स हैं और यहाँ से यहाँ तक ये कनेक्टेड लाइट्स मिल जाएंगी। सेंसर मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब जो इस गाड़ी का मेन है वो है इंटीरियर। और अब एक चीज़ रह गई है मेन, वो रह गई आपका भाई पोखरा आया है, नेपाल आया इतनी दूर सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से चैनल को मोनेटाइज करा दें, क्योंकि अपने पास टाइम भी कम बचा है, इसीलिए मैं नेपाल आया हूँ। अब गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं। सबसे पहले आप गाड़ी की चाबी देख लीजिए, बहुत ही प्यारी चाबी है। और इस चाबी की मैं एक ख़ास बात बताऊँ क्या है, जो आपने सोची भी नहीं होगी। ये देखिए, ये पूरी रोटेट होती है, 360 रोटेटेबल कीज़। ऐसी चाबी तो आज तक मैंने पूरे इंडिया में किसी भी कार में नहीं देखी है। अब यहाँ से करेंगे लॉक एंड अनलॉक और ये गाड़ी हो गई अनलॉक। अब सबसे पहले हम बात करेंगे डोर्स की। तो डोर में आपको उसी तरह से 4 पावर विंडो का स्विच मिल जाता है। डोर को लॉक अनलॉक करने का स्विच मिल जाएगा। और यहाँ पर मिरर को, अब इसमें देखिए अच्छी चीज़ ये है कि आपको लेफ़्ट साइड का मिरर फोल्ड करना है तो ये बटन दिया गया है, और राइट साइड का फोल्ड करना है ये दिया गया है। एडजस्ट करने के लिए ये दिया गया है, और मिरर को लॉक करने के लिए ये मिरर दिया गया है। अब गाड़ी का आप इंटीरियर देखिए, बहुत ही प्यारा इंटीरियर है, मतलब कि अनबिलीवेबल इंटीरियर दिया गया है। और इसकी आप टेको डिस्प्ले देखिए, टेको स्क्रीन इतनी छोटी सी पतली सी प्यारी सी डिस्प्ले दी गई है। और यहाँ पर डिस्प्ले का साइज़ तो इन्हीं से पूछना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 14 to 15 इंच की मुझे डिस्प्ले लग रही है लगभग। तो कितनी होगी वो मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा। सीट्स फुल लेदरेट आएंगी, आर्मरेस्ट, कंसोल, वायरलेस चार्जर, सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। अभी हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर, और गाड़ी का इंटीरियर आप देखिए। ओ वाओ, मतलब मुझे एक अलग ही फील आ रहा है। पूरी रोटेट, मतलब कि मैं क्या बताऊं, बहुत ही प्यारी स्टीयरिंग है। एक उंगली से, उंगली भी मत लगाओ, कुछ भी लगा दो, उससे ही आप पूरी स्टीयरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं।
इस साइड पर आप देखेंगे तो इस साइड पर आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का स्विच दिया गया है। इस साइड पे कॉल की कनेक्टिविटी और म्यूट यानी कि मूते का बटन दिया गया है और सारे स्विच दिए गए हैं। और इस साइड पर अपना आ जाता है मेन। मेन क्या है? मेन है ये डिस्प्ले। डिस्प्ले को आप देखिए, लेआउट देखिए, फ़ोन की कनेक्टिविटी, एसी के कंट्रोल, सारी चीज़ें आपको इसी पर दी गई हैं। कितनी आपको चाहिए, कितनी नहीं चाहिए। फ़ैन जो है अभी 7 पे चल रहा है, यानी कि फुल पे चल रहा है। अभी फ़ैन को अगर हम कम करें तो फ़ैन को कुछ इस तरह से हम कम कर देंगे। और अगर आपको टेम्परेचर कम ज़्यादा यहाँ से करना हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ये स्विच है, ये स्विच है, एसी का ऑन ऑफ का है और सारी चीज़ें। एसी अब बिल्कुल बंद कर दी है हमने। और इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको ये दी गई है, क्योंकि ये इंटरनेट कनेक्शन के साथ ये कार आती है। सेटिंग्स में जाएंगे, डिस्प्ले का जो रिस्पॉन्स है बहुत ही प्यारा है, अनबिलीवेबल जो रिस्पॉन्स दिया गया है वो सारी चीज़ें। यहाँ से आप ब्लूटूथ वगैरह सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं, अभी ये गाड़ी जो चार्ज है, बैटरी स्टेट ऑफ चार्ज इसमें है 65%। और कितनी चार्ज है कितनी नहीं चार्ज है, एज अ थंबनेल भी आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। और जो बैटरी की प्लेसमेंट है वो गाड़ी के बिल्कुल नीचे की गई है। नीचे मतलब अंडर बॉडी की गई है, ये नहीं कि बिल्कुल नीचे साइड पे की गई है। तो गाड़ी अगर नीचे से टच होती है तो बैटरी में कुछ हो सकता है। अब इसके बाद म्यूज़िक पे जाते हैं, तो म्यूज़िक का आपका स्विच ही हो गया, यूएसबी हो गया, ब्लूटूथ हो गया, रेडियो हो गया, सारी चीज़ें आप यहीं से चला सकते हैं। और अब आ जाते हैं इस साइड पर, तो पहले देख लेते हैं म्यूज़िक। और म्यूज़िक में सबसे पहले हम कर देते हैं बंद वॉल्यूम को, क्योंकि मुझे वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब ये हो गया बंद। देखिए सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। लेआउट आप देख सकते हैं, लेआउट बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मस्त इंटीरियर है। मतलब कि किसी भी तरह का इंटीरियर, और इंटीरियर की जो फिनिशिंग है वो बहुत सिंपल दी गई है। देखिए ब्लैक, सिल्वर, ब्लैक, बिल्कुल सिंपल फिनिशिंग बनाई गई है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, इसलिए इतनी प्यारी फिनिशिंग दी गई है। अब यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाते हैं आपके लिए 2 कप होल्डर। और कप होल्डर को कुछ इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये कप होल्डर फंस भी जाएंगे, ताकि आपने जो गिलास रखा है वो हिले नहीं। यहाँ पर आ जाएगा वायरलेस चार्जिंग का पैड, यहाँ पर आ जाएगा हज़ार्ड लाइट का स्विच, और यहाँ पर आपको एक यूएसबी केबल मिल जाता है और एक आपको मिल जाता है थोड़ा सा सामान रखने का यहाँ पर स्पेस। अब इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है ग्लव बॉक्स, जो कि कूल्ड है। और ये आपको मिलेगा IRVM। IRVM बिल्कुल ऑटोमेटिक है। यहाँ पर मिलती हैं आपको लाइट्स, और लाइट्स जो हैं, ओ माय गॉड, आपको अब ऐसे देखिए, लाइट्स जो हैं वो टच पे हैं, कुछ भी आपको प्रेस नहीं करना है। देखिए मज़ा आ रहा है, मुझे टच करने में बहुत मज़ा आ रहा है, ये देखिए है। और यहाँ पर आपको एक USB केबल का सपोर्ट मिलता है। जो ये USB केबल का सपोर्ट दिया गया है ये आपको डैश कैम लगाने के लिए दिया गया है। यहाँ पर आप डैश कैम लगा सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, कुछ है, यस, यहाँ पर आपको मिल जाता है एक मिरर, और यहाँ पर मिल जाता है आपको दूसरा मिरर। एयरबैग देख लेंगे गाड़ी में कितने हैं, अभी एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, तो एयरबैग जो भी होंगे वो मेंशन कर दिया जाएगा कि एयरबैग एग्जैक्ट कितने हैं। बाकी पावर विंडो का स्विच आप इधर भी देख सकते हैं। फुल लेदरेड डोर पर भी ट्रिम किया गया है, और 1 लीटर का बोतल स्पेस इस साइड भी है और ड्राइवर साइड भी है, तो सारी चीज़ें अच्छी हैं। सीट्स मुझे देखने में काफ़ी अच्छी लगी। अब इसके बाद चलते हैं गाड़ी के बैक साइड पर। हम आ गए हैं गाड़ी के बैक साइड पर, और बैक डोर ओपन करते हैं तो बैक डोर कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी एक आपको पावर विंडो का स्विच मिल जाता है, स्पीकर मिल जाते हैं, और लेदरेड आपको डोर पे फिनिशिंग यहाँ पर भी मिल जाती है। फुल लेदरेड आपको यहाँ पर भी सीट मिल जाएगी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। दो सीट बेल्ट का आपको सपोर्ट मिल जाता है, और उसके बाद यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, एक ऊपर भी और डोर पर भी, कुछ इस तरह से। अब इसके बाद आपको दिखाते हैं कुछ और चीज़ें। अगर आप बात करेंगे लेग रूम और हेडरूम की, तो लेग रूम और हेडरूम दोनों ही काफ़ी अच्छा है। किसी भी तरह की, अगर 6 फुट का भी बंदा बैठ रहा है तो किसी भी तरह के कोई भी इशू बंदे को नहीं होगा। अब करते हैं गाड़ी की बूट स्पेस की बात। तो बूट स्पेस 325 लीटर के समथिंग है। एग्जैक्ट कितना है मैं देख के बताता हूँ आपको। 335 लीटर्स बूट स्पेस है। तो बूट स्पेस बहुत अच्छा है।
सीट लेकिन 50-50 या 60-40 स्प्लिट नहीं हो सकती है इसकी, जो कि होना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले भाई ये नेता की कार्स है और नेता का ये वी ब्रांड है, वी वेरिएंट है। तो वी वेरिएंट ये टॉप मॉडल आता है कि इससे भी नीचे आते हैं? फर्स्ट वेरिएंट है। हाँ, ओपनिंग नेटा का फर्स्ट ओपनिंग वेरिएंट। ओपनिंग वेरिएंट है। ओपनिंग नेटा भी है। हाँ। अभी आ रहा है 1 महीने के बाद नेटा यैक्स। अच्छा अच्छा, इसका रेट है 500। ओके ओके। तो सबसे पहले ये बताइए बैटरी कितने किलोवाट की इसमें आती है? इसमें आता है 40.7 किलोवाट। 40.7 किलोवाट की। क्या रेंज क्लेम करती है गाड़ी? इसके रेंज होता है 380 किलोमीटर। 380 किलोमीटर्स। ओके ओके। और गाड़ी में जो ग्राउंड क्लियरेंस आता है वो 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 335 लीटर का बूट स्पेस गाड़ी में आ जाता है। इस गाड़ी की अगर मैं सबसे खास बात पूछूं आपसे तो आप क्या बताना चाहेंगे? इसकी खास बात है तो रेंज है जो ये नेपाल में आता है इस प्राइस में 39 लाख जो प्राइस है ना, हाँ। उसमें आता है 380 किलोमीटर का रेंज। और किसी भी ब्रांड में नहीं आता किसी है। गाड़ी में नहीं आता है। हाँ। और इसका बूट स्पेस भी ज्यादा है। 335 लीटर्स का मच मोर बेटर बूट स्पेस रहता है। जो नेपाल में मिलता है ना प्योर ईवी प्लेटफॉर्म में बन के हाँ। बनाते हैं गाड़ी है। ओके, और ओके। इसमें लगता है जो टायर्स? टायर्स नहीं है, ब्रेकिंग सिस्टम है ना, हाँ, सब इंडिविजुअली टायर में ABS ब्रेकिंग सिस्टम। ओके ओके। और इस गाड़ी में एयरबैग कितने आते हैं? 2 आता है इसमें। 2 एयरबैग आते हैं, 2 फ्रंट एयरबैग। फ्रंट एयरबैग है। हाँ, ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए। क्रूज कंट्रोल सिस्टम है इसमें। हाँ, क्रूज कंट्रोल सिस्टम मैंने बता दिया, क्रूज कंट्रोल भी है। और बाकी का जो आपको चार्जिंग का पॉइंट मिल जाएगा वो ये मिल जाएगा यहाँ पर। और आपसे 2 चीज़ें और पूछनी रह गई हैं। जैसा कि आपने हमको बताया पहले कि 2 चार्जर आते हैं, 2 चार्जर आता है। तो जो नॉर्मल चार्जर है उसकी चार्जिंग कैपेसिटी क्या है? उसमें 2 चार्जर आता है। एक आता है 3.3 किलोवाट का, उसका 8 से 9 घंटा लगता है। होम चार्जर है। ओके ओके। और हम एक्स्ट्रा और चार्जर देते हैं 6.6 किलोवाट का। हाँ। उसके टाइम लगते हैं 5 से 6 घंटे लगता है। तो उस चार्जर का प्राइस इससे ऊपर है या उसी में इंक्लूड है 39 लैक्स में? हमारे जो यहाँ का फैसिलिटी है ना, तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप उसी प्राइस में वो भी चार्जर कस्टमर्स को अपने दे रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा नहीं तो अगर आप चाहे तो वो चार्जर भी बचा सकते हैं, उसकी कॉस्ट भी बचा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी चार्जर उसके साथ में फ्री दिया जा रहा है, जो कि ओनली 5 आवर्स में गाड़ी को फुल चार्ज कर देता है, ठीक है। ठीक है अनुपम भाई, मिलते हैं आपसे फिर से। थैंक यू।